मॉर्निंग बच्चों। कल के चैप्टर को आज मैं फिर आपके लिए आगे बढ़ाती हूँ। द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर, मेरा मोबाइल, मेरी शिक्षा के मन से पुनः मैं आपके लिए आपका क्लास लेकर आई हूँ। और हम देखते हैं कल के चैप्टर को, हम आगे बढ़ाते हैं। कल हमने पढ़ा था अर्थ की दृष्टि से शब्दों के भेद, और आज हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं। ओके बच्चों, तो देखते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद हैं। तो पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। ठीक है बच्चों, तो तत्सम किसे कहते हैं? संस्कृत के शब्द उसी रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उसे तत्सम कहते हैं। ठीक है बच्चों, फिर से देखते हैं। संस्कृत के शब्द उसी रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उसे हम तत्सम कहते हैं। जैसे अग्नि, जगत, छात्र इत्यादि। ठीक है। दूसरा है हमारा तद्भव। कुछ शब्द संस्कृत से रूपांतरित होकर हिंदी में प्रचलित हो गए हैं। कुछ शब्द जो है हमारे वो क्या है, संस्कृत से रूपांतरित होकर हिंदी में प्रचलित हो गए हैं। ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं बच्चों? तद्भव कहते हैं। जैसे आग, क्षेत्र, हाथ, कुब्ज इत्यादि। ठीक है। अब है तीसरा हमारा देशज। ठीक है बच्चों, यहाँ हमने देखा तद्भव का उदाहरण, जैसे आग, तो अग्नि से आग बना। ठीक है, ये रूपांतरित हो गए हैं, संस्कृत से रूपांतरित होकर हिंदी बन गए हैं। तो इसका संस्कृत शब्द क्या था? अग्नि। क्षेत्र, क्षेत्र का दूसरा शब्द क्या था? खेत। हाथ का हस्त। ठीक है। कुब्ज, कुब्ज का दूसरा शब्द क्या था? कुबड़ा। ठीक है। अब हम देखते हैं देशज शब्द। कुछ शब्द ऐसे जो देश में बोलचाल की भाषा से हिंदी में प्रचलित हो गए हैं, ऐसे शब्दों को देशज कहते हैं। ठीक है बच्चों, हम एक बार पुनः देखते हैं। कुछ शब्द ऐसे जो देश में बोलचाल की भाषा से हिंदी में प्रचलित हो गए हैं, ऐसे शब्दों को हम देशज कहते हैं। जैसे पगड़ी, लोटा, पेट, चिड़िया इत्यादि। ठीक है। अब है हमारा विदेशज। कुछ शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में मिला लिए गए हैं, ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? विदेशज कहते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे अंग्रेजी में अंग्रेजी भाषा से हम देखते हैं लिए गए कौन सा शब्द? रेडियो। ठीक है, रेडियो, पेन, डॉक्टर, स्टेशन इत्यादि। ये सब जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा से लिए गए। ठीक है। अब देखते हैं कुछ शब्द अरबी भाषा से। अरबी से लिए गए हैं। गरीब,
अमीर, औरत और आदत, आदत इत्यादि, ये सब जो है ये अरबी भाषा से लिए गए हैं। अब हम देखते हैं फारसी भाषा से। ठीक है, ये फारसी से है। ये हम किताब, किताब, बाग, शर्म इत्यादि। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन सी पुर्तगाली भाषा से। ठीक है, पुर्तगाली भाषा से कुछ शब्द को देखते हैं। बाल्टी, बाल्टी, कमर, प्याला इत्यादि। ठीक है बच्चों, ये जो हमारा क्या था, विदेशी भाषाओं से हिंदी में मिला लिए गए हैं ऐसे शब्द कौन कौन हमारे, हमने उदाहरण में देखा। ऐसे शब्दों को अंग्रेजी से लिए गए हैं, अरबी से, फारसी से और पुर्तगाली से। इस तरह से हम देखते हैं। हमने अभी क्या पढ़ा, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद कितने हैं हम लोगों ने पढ़ा। वो शब्द कौन कौन से हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है बच्चों, अब इसी चैप्टर को कल हम आगे पढ़ते हैं।